अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट राना महबूब आलम आपसे एम आलम लीगल एक्सप्लोरर में मुखातब हूँ, और आज का हमारा मौजू जायदाद की मलकियत के सबूत के हवाले से है कि किसी प्रॉपर्टी का अगर किसी के नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में अंदराज है तो क्या वो काफ़ी है कि ये तसव्वुर कर लिया जाए कि ये प्रॉपर्टी उसी की मलकियत है, या ये नाकाफ़ी है। तो इस ज़िमन में आज हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक लेटेस्ट जजमेंट का इंतखाब किया है। ये जजमेंट बहुत तारीख़ी है और इसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि ये हमें इस ज़िमन में समझने में मदद देगी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम का अंदराज होना किसी मलकियत के लिए काफ़ी है या नहीं, या इसके लिए कुछ और जो लवाजमात है और पैरामीटर्स जो हैं उनको अडॉप्ट करना ज़रूरी है। तो ये जजमेंट PLD 2026 सुप्रीम कोर्ट पेज 269 पे शाया हुई है। इस जजमेंट में मदई ने सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल की और इसमें ये कहा कि ये प्रॉपर्टी जो है इस पे मैं काबिज़ हूँ और इसका मैं मालिक भी हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने एक ऐसे शख्स से परचेज़ की है जिसको ये प्रॉपर्टी ओरिजिनली अलाट हुई थी, और ये प्रॉपर्टी सेटलमेंट डिपार्टमेंट ने उसको अलाट की थी। लिहाजा ये प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी है और मुझे मेरी मलकियत में या मेरे पोजेशन को डिस्टर्ब ना किया जाए। तो इस तरह इसके जवाब में सूबा पंजाब ने अपना जवाब दावा पेश किया, और उस जवाब दावे में अपना मुद्दा ये बयान किया कि ये प्रॉपर्टी थाल डेवलपमेंट अथॉरिटी की मलकियत है। सेटलमेंट डिपार्टमेंट इस प्रॉपर्टी को अलाट करने का अख्तियार ही नहीं रखता। चाहे ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ट्रायल चला और ट्रायल के बाद सिविल कोर्ट ने मुद्दईयान के हक में डिक्री पास कर दी, तो सूबा पंजाब ने अपील फाइल की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वो अपील अलाउ कर ली। फिर हाई कोर्ट में केस गया। हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दिया, और इस तरह सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो कवानीन हैं उनकी वजाहत की और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को बहाल करते हुए सिविल कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दिया, और यहाँ ये इकरार दिया कि कानून शहादत का ये एक बहुत वाज़ेह और सुनहरी असूल है कि जब भी कोई शख्स अपना दावा पेश करता है तो उसके लिए लाजम है कि वो अपने दावे को साबित करे। ये नहीं कि वो दूसरे की खामियों को या दूसरे की कोताहियों को बताएगा तो उसका दावा कबूल कर दिया जाएगा, बल्कि उसके लिए लाजम है कि वो अपना दावा साबित करेगा उन तमाम शहादतों की बुनियाद पर, उस तमाम डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर जिसकी बुनियाद पर उसने दावा दायर किया था। तो इस केस में दावा इस बुनियाद पर दायर हुआ था, ये प्रॉपर्टी एक शख्स को अलाट हुई थी और उससे हमने यानी मुद्दईयान ने प्रॉपर्टी परचेज की है, इसलिए ये दावा हमारे हक में डिक्री होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे ट्रायल में जो शहादतें सबमिट हुई, रिकॉर्ड हुई, उन शहादतों में या किसी और जगह जो बुनियादी डॉक्यूमेंट था उसको पेश नहीं किया गया, उसको सबमिट नहीं किया गया। उस डॉक्यूमेंट को यानी वो अलॉटमेंट लेटर को कहीं भी पेश नहीं किया गया। जब अलॉटमेंट लेटर जो बुनियादी डॉक्यूमेंट था उस मलकियत का, जहाँ से वो प्रॉपर्टी की मलकियत ओरिजिनेट हुई थी, वो मौजूद नहीं है, तो फिर कैसे ये दावा डिक्री कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ महज
क्रॉस एग्जामिनेशन में या चीफ एग्जामिनेशन में किसी डॉक्यूमेंट का जिक्र हो जाना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि उस डॉक्यूमेंट को पेश करना ज़रूरी है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसी शख्स का किसी प्रॉपर्टी के मतलब नाम का अंदराज है तो ये नाकाफ़ी है उसकी मलकियत को साबित करने के लिए, बल्कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो नाम का अंदराज है वो तो सिर्फ रेवेन्यू की कलेक्शन के लिए है, ना कि एंटाइटलमेंट को साबित करता है। एंटाइटलमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो बुनियादी डॉक्यूमेंट पेश किया जाए, वो बुनियादी डॉक्यूमेंट देखा जाए जिस डॉक्यूमेंट से किसी प्रॉपर्टी की मलकियत ओरिजिनेट हुई थी। तो इस केस में प्रॉपर्टी की मलकियत ओरिजिनेट होती है उस अलॉटमेंट लेटर से। जब वो अलॉटमेंट लेटर पेश नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी की मलकियत कैसे ओरिजिनेट हो सकती है, वो मालिक कैसे हो सकता है। सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम का अंदराज हो जाना ये नाकाफ़ी है, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि उस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री देखी जाएगी कि ये प्रॉपर्टी ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी, इसका ओरिजिनल ओनर कौन था, ये प्रॉपर्टी वहाँ से कैसे सेल हुई, या वो प्रॉपर्टी इनहेरेंट अगर किसी ने की है तो वो कैसे की है। सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम का अंदराज हो जाना और फिर वहाँ से म्यूटेशन हो जाना ये काफ़ी नहीं है कि ये मलकियत को साबित करे। तो इस तरह आज की हमारी इस जजमेंट से हमें ये साबित हुआ, ये मालूम हुआ कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसी शख्स का किसी प्रॉपर्टी के मतलब नाम का अंदराज हो जाना या उसकी फर्दर म्यूटेशन होना काफ़ी नहीं है उस प्रॉपर्टी की मलकियत को शो करने के लिए, बल्कि ये देखा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी की जब ओनरशिप ओरिजिनेट हुई थी तो वो किसके नाम ओनरशिप ओरिजिनेट हुई थी, और फिर उस शख्स से ये प्रॉपर्टी एलिनेट जो हुई है या ये ट्रांसफ़र किसी भी सूरत में हुई है तो वो कैसे हुई है, क्या ये ओरिजिनल तरीके से हुई है या फ्रॉड पर मबनी है। अगर ये प्रॉपर्टी का अंदराज जो है वो ओरिजिनल तरीके से नहीं हुआ तो वो बुनियादी जो डॉक्यूमेंट है वो मौजूद नहीं है, तो फिर ये प्रॉपर्टी की मलकियत साबित नहीं करती। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो दावा था सिविल कोर्ट में, और सिविल कोर्ट की जो डिग्री थी उसको सेट असाइड कर दिया, और जो अपील अलाउड हुई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपील अलाउ करते हुए सिविल कोर्ट का फैसला सेट असाइड किया था उसको बहाल रखा, और ये जजमेंट पास की कि जब तक बुनियादी डॉक्यूमेंट पेश ना हो उस वक़्त तक किसी का दावा साबित नहीं होता, उसकी मलकियत साबित नहीं होती। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने निचली अदालतों को हुक्म सादर किया कि सरकारी प्रॉपर्टी और अवामी प्रॉपर्टीज़ का कॉन्शियसली हफाजत की जाए और इसका बगौर जायज़ा लिया जाए। अगर ये केस कहीं दायर होता है तो ये देखा जाए कि क्या इसकी मलकियत ओरिजिनल जो ओरिजिनेट हुई थी वो दुरुस्त हुई है या दुरुस्त नहीं हुई है। अगर प्रॉपर्टी के बुनियादी डॉक्यूमेंट मौजूद हैं फिर तो वो दावा उसका साबित होगा, अगर बुनियादी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है तो फिर दावा साबित नहीं होगा। ये थी आज की हमारी मालूमात। अगर आपको ये हमारी कानूनी मालूमात पसंद आई हों तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।